मोदी जी आप प्लीज़ पॉल्यूशन को कम कर दो। And how the government has manipulated the AQI monitors. ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर है और ये एज एन एग्जांपल हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कुछ सालों में सिचुएशन ऐसी हो जाएगी और जिन Individually, people are like one person's carbon footprint is not as big as like a whole industry's. There is no air purifier in my classroom. There is no air purifier in my library. एक रूम में 18,000 का एयर प्योरीफायर लगा रखा है आपने और वो सिर्फ मोस्टली वो उस रूम को प्योरीफाई कर पाता उसकी हवा को। उससे पहले कोई पटाखे थोड़ी फोड़ता था. We just do it now, so I don't think it's a part of our culture. क्योंकि पहले कोई नहीं करता था ये. Crackers were like crackers like patake. It was invented in like China. सांस लेना क्रिमिनलाइज हो गया, आप चाय पीना भी क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, बताइए। है देखिए 2012 में एक बहुत पॉपुलर पिक्चर आई थी गैंग्स ऑफ वसेपुर। उसका एक बहुत पॉपुलर सीन है जहाँ पे दी फीमेल प्रोटैगनिस्ट प्लेड बाय ऋचा चड्ढा, उनका एक डायलॉग रहता है, वो पूछती हैं फैजल खान से कि कब खोलेगा रे तेरा खून। तो वैसा ही कुछ सिमिलर सा अभी दिल्ली में चल रहा है, जब दिल्ली की जनता जो है सरकार से यही सेम सवाल कई दिनों से पूछ रही है कि सरकार का खून, गवर्नमेंट का खून, जो जिम्मेदार हैं उनका खून, स्टेक होल्डर्स का खून कब खोलेगा। बाकी 18 नवंबर की सुबह को जो ग्राफ 4 इम्प्लीमेंट कर दिया गया दिल्ली में, विच हैपेंस ओनली व्हेन जब सिनारियो सिचुएशन एक्सट्रीमली हजार्डस हो जाए, कंट्रोल के बाहर चली जाए, तो उसके तहत ग्राफ 4 को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया। बाकी जंतर मंतर पे आज एक प्रोटेस्ट का भी आयोजन हुआ है। इट इज़ अ डेजिग्नेटेड स्पेस जहाँ पे परमिशन लेके आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो बाकी एयर पॉल्यूशन, बढ़ते हुए एयर पॉल्यूशन को लेके प्रोटेस्टर्स आए हुए यहाँ पे जंतर मंतर में। आइए लोगों से बात करें, उनसे समझे कि एग्जैक्टली समस्या क्या है, और अगर समस्या बहुत भारी हो चुकी है, हाथ से निकल चुकी है, तो उसके समाधान क्या है। चलिए। डू यू हैव एयर प्योरीफायर बैक एट होम या फिर कॉलेज में? कॉलेज में पढ़ते हैं यहाँ पे आप? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। ठीक है, तो घर पे एयर प्योरीफायर है आपके? हाँ, मतलब एक है पर लेकिन वो इनफ नहीं है, मतलब हमारे। वो कितने का आता है और वो कितना स्पेस कवर करता है? आई थिंक वो 18,000 का आता है और फिर आई थिंक वो बस एक हॉल और रूम, मतलब मेरे को स्पेसिफिक वो नहीं पता कि कितना रेंज करता है, पर लेकिन वो मेरे भाई के रूम में लग रखा है, वो बस आता है वहीं पे कवर करता है। एक रूम में 18,000 का एयर प्योरीफायर लगा रखा है आपने और वो सिर्फ मोस्टली वो उस रूम को प्योरीफाई कर पाता उसकी हवा को। मतलब दूसरे हवा को ही कर पाता है, पर लेकिन ऐसे मतलब कौन रोटेट करता रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू विनायक। तो अभी हमारी बात एक 23 साल की यंगस्टर से हुई, एक जवान लड़का विनायक नाम का। उसने बताया कि उसके घर पे 18,000 का प्योरीफायर लगा हुआ है, लेकिन स्टिल ही इज आउट हियर प्रोटेस्टिंग फॉर द एयर क्वालिटी राइट्स, राइट टू ब्रीथ टू बी एग्जैक्ट। आइए और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या डिमांड्स हैं उनकी इस प्रोटेस्ट के अंदर, सरकार से, अपने फेलो सिटीजन से, सबसे। तो आइए। We are here, all of us are here today to demand accountability from our government, who is risking all of our futures and the futures of our children. Our government lifted the ban on firecrackers that have been there in Delhi for many, many years. And now we are all facing the consequences of it, while the people who made such choices are safe behind glass doors where air purifiers are there, where air conditioners are there. Like I said, I am a research scholar at Delhi University. There is no air purifier in my classroom. There is no air purifier in my library. Who is going to be accountable for my health? I can barely speak, I can barely breathe. We all come from different states in the country to Delhi, hoping to make our lives better, hoping for better opportunities. And what we are realizing is that our lifespan is being cut. So, where is accountability from the government that have made this happen? So they made this happen. Now, at least, are they taking any measures to help out the citizens? And from what we are seeing in our university spaces, there is nothing of that sort happening. You're a scholar at DU, right? Yes. So you mentioned this one thing, that there's no air purifier in the classrooms in the college for the students to have fresh air. So like, are you asking the college administration to install air purifiers in the college campus, in the classrooms? Do you want that to happen? First of all, it is very unfortunate that it has gotten to that point. Like, I have heard my parents say that when they were small, bottled water was not a concept. Now, buying water is a norm. Now, maybe my children will say that buying air is the new norm, right? So it is sad that it has come to this. And first of all, there should be accountability from the government for making the situation this bad.
And yes, of course, it's a central university. Delhi University is a central university, public university. And if the government has gone wrong, it's also the government's responsibility to fix it. So, of course, there should be air purifiers in our classrooms. If there can be air purifiers in Rekha Gupta's office, why can there be no air purifiers in my classroom? That is what we're here to raise accountability for. So while I was talking to the protesters here at Janta Mantar who are protesting for the rising air pollution condition in Delhi, I came across this very little young protester that kind of fascinated me and I really wanted to talk to him. One thing that you could ask the people who are watching this, आपकी क्या request है? कि लोग पोल्यूशन को कम करें। क्या दिक्कत होगी अगर ज़्यादा pollution होगा अद्वैत? आपकी तबीयत खराब होगी। मतलब एज इन स्कूल रेगुलर क्लासेस हो रही हैं कि घर से हाइब्रिड क्लासेस हो रही है ऑनलाइन? अभी दोनों है, थोड़े बच्चे घर से गए, थोड़े स्कूल में जाके। तो कुछ बच्चे घर से क्यों पढ़ रहे हैं, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो घर से करेंगे। क्यों तबीयत खराब हुई उनकी? पोल्यूशन से। ठीक है अद्वैत, मैं ना नीचे आके आपसे बात करता हूँ। आपको पता है कंट्री कौन चलाता है? हाँ, कौन चलाता है? मोदी जी। मोदी जी कंट्री चलाते हैं। अगर आपको उनसे एक रिक्वेस्ट करनी होती, उनको एक मैसेज भेजना होता तो आप उनको कौन सा मैसेज भेजते हैं? मोदी जी, आप प्लीज़ पोल्यूशन को कम कर दो, क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब हो रही है। थैंक यू अद्वैत। सॉरी? और सारे लोगों की। थैंक यू अद्वैत। छोटे बच्चों तक को समझ आ रहा है, छोटे 8 साल के बच्चे तक समझ रहे हैं कि दिक्कत हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, स्कूलों में दिक्कत हो रही है, बच्चों को स्कूल ना जाके घर से ऑनलाइन फ़ोन स्क्रीन पे बैठ के क्लासेस करनी पड़ रही है। ये छोटे छोटे 8 साल के बच्चों को समझ आ रहा है और वो भी अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपनी सरकार से बस एक जितना उनको पता उनकी समझ से वो उतना रिक्वेस्ट कर रहा है कि ठीक कर दो, फिर अब नहीं तो फिर कब। काइंड ऑफ शैटर्ड मी टू माई कोर कि एक छोटा 8 साल का बच्चा भी आया हुआ एंड ही इज ऑल्सो रिक्वेस्टिंग कि डू समथिंग, तो अब नहीं तो कब। मैं आपको अतुल के पीछे दिखाना चाहूँगा। अतुल, क्या कहते क्या है इसे, ये जो आपने बनाया हुआ है अपने पीठ पे? ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर है और ये एज एन एग्जांपल हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कुछ सालों में सिचुएशन ऐसी हो जाएगी और जिन कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि ये तो क्या बेवकूफ़ भरा हरकत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हो। उनसे मैं एक ही सवाल करना चाहूँगा, आज से 40 से 50 साल पहले हम में से कितने लोगों ने ये सोचा था कि हमें पानी खरीद के पीना पड़ेगा? पर आज हम खरीद रहे हैं, राइट, हम मजबूर हैं। वैसे ही अभी जो आपको लग रहा है कि ये क्या ऐसा कुछ नहीं होगा, आने वाले टाइम में हम मजबूर हो जाएंगे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कैरी करने के लिए, अगर गवर्नमेंट एंड पब्लिक दोनों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान से नहीं, क्योंकि मैंने वही चीज़ कहा है कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो दोनों को स्टेप्स लेने की ज़रूरत है अगेन। बट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, डेफिनेटली हमने उन्हें चुना है तो वो स्टेप्स लें और इसे सुधारें। अतुल, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ। ऑनलाइन मैंने बहुत ट्रोलर्स को देखा, बहुत लोग कमेंट सेक्शन में आके एक चीज़ कहते हैं कि ये जो मुद्दा है एयर पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन को लेके जितने भी प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, जितने भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वो सब समाज के एक तबके से हैं कि सारे हाई स्टेटस वाले, सारे जो अमीर लोग हैं वो सब इस मुद्दे पे आवाज़ उठा रहे हैं और शायद जो रोज़मर्रा में काम करने वाला, स्ट्रगल करने वाला मिडिल क्लास आदमी है वो इस चीज़ को नहीं अपना रहा, नहीं इस चीज़ को समझ रहा, इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। तो क्या ऐसा है? चलो मैं आपको एक एग्जांपल अपने आप से ही देना चाहूँगा। मेरी जॉब रहती है नाइट शिफ्ट में, अच्छा, तो यहाँ से जाने के बाद मैं जॉब पे जाऊँगा। ओके। तो अगर ये ऐसा लगता है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल और इनफैक्ट मैंने नाइट शिफ्ट की जॉब ही चुनी। मैं औरों की बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं जज नहीं कर सकता, मैं अपनी अगर बात करूँ, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू ग्लोरीफाई माई सेल्फ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन। राइट। कि पिछले 4-5 साल से मैंने नाइट शिफ्ट की जॉब ही इसलिए चुनी ताकि दिन में मैं 4-5 घंटे 6 घंटे सोकर कुछ अपने लेवल पे भी स्टेप लूँ। कब तक हम गवर्नमेंट को केवल क्वेश्चन करते रहेंगे? डेफिनेटली गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना है जहाँ गलत हो रहा है, एंड वी आर नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट, वी आर जस्ट अगेंस्ट समथिंग विच इज़ रॉन्ग। बट सेम टाइम पे हमें खुद से भी सवाल पूछना है कि जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं जिस गवर्नमेंट से काम करने के लिए, हम खुद से क्या एक्सपेक्ट करें, क्या हम भी कुछ कर रहे हैं? तो अभी मैं यहाँ से जाने के बाद मेरी 7:30 बजे से शिफ्ट है रात को और मैं 3-4 घंटे केवल सोकर यहाँ पर आ गया हूँ। और ये ऐसा नहीं कि दिस इज़ समथिंग न्यू, ये पिछले कई सालों से है और हम इससे बस यही समझाना चाहेंगे पब्लिक को कि अपने लेवल पे भी कोशिश कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जैसे मेरे लिए तो जितना पॉसिबल मैं कर रहा हूँ, हर इंसान की अपनी लिमिट्स होती है, आप अपनी लिमिट्स को पुश कीजिए। आपको मैं नहीं कह रहा हूँ कि 24/7 साल के 365 हफ्ते में एक दिन वीकेंड पे नेटफ्लिक्स पे चिल करने के बजाय आप जो गलत हो रहा है, मैं केवल एयर पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी गलत हो रहा है, प्रेमचंद जी कहते हैं कि अन्याय को सहना अन्याय करने के बराबर है। राइट। आपके घर पे, आपके ऑफिस में एयर प्योरीफायर्स लगे हुए हैं?
ऑफिस में तो एयर प्योरीफायर्स अभी नहीं लगे हुए हैं, तो घर पे लगे हुए हैं? घर पे भी नहीं है। कितना आपको कोई आइडिया है कि कितना अमूमन खर्चा कितना आता होगा एयर प्योरीफायर्स में? कहाँ नॉर्मली अभी यहाँ मैं, क्योंकि मैंने कभी खरीदने की उतनी औकात ही नहीं रही, हम मिडिल क्लास वाले हैं तो कभी सोचा ही नहीं खरीदने का भी। खरीदने के लिए भी हमें उतनी सैलरी भी, उतने पैसे होने चाहिए, तो हम मिडिल क्लास वाले कहाँ सोच सकते हैं। Thank you, Atul. You know, when you come on ground and you see the reality, you explore the reality yourself अपनी आंखों से, जब आप अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली समस्या क्या है, मुद्दा क्या है, तो बहुत अलग अलग एंगल से बहुत अलग अलग चीज़ें समझ में आती हैं आपको। मैंने अभी एक ऐसे ही यंगस्टर से, 25 ईयर ओल्ड मैन फ्रॉम प्रयागराज, यंगस्टर अर्निंग फॉर हिज फैमिली, घर से दूर रह के दिल्ली में, वो इंसान नाइट शिफ्ट इसीलिए कर रहा है ताकि वो दिन में कुछ मुद्दों के लिए काम कर सके, कुछ वो मुद्दे उठा सके जो मैनकाइंड के लिए ज़रूरी है, समाज के लिए ज़रूरी है। एंड हाउ ही ऑल्सो टोल्ड मी कि इट्स नॉट ईजी फॉर हिम, ही कैन नॉट अफोर्ड अपनी करंट नौकरी के साथ विद ऑल द एक्सपेंसेस दैट ही हैज़ अपने घर की तरफ, अपने घर के लिए जितनी भी जिम्मेदारियाँ, उन सब के बाद एयर प्योरीफायर अफोर्ड करना एक मिडिल क्लास इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। Cool. Suvani, what brings you here today at Jantar Mantar? I think it's high time we should step on streets to fight for a right to breathe clean and fresh air. We've seen how AQI has escalated in the past few months and how the government has manipulated the AQI monitors. So I think it is time for the youth to step here. Okay, how do you think the youth can contribute more? What are the youngsters and even the normal citizens are supposed to be doing right now? क्या क्या करना चाहिए उनको? I think there's a lot that can be done, but it depends on the activism of people and the awareness of the people. I don't think even today most of the people are not even aware or they're not even careful about the fact that what they are breathing, what they have been they have been forced to go out and they don't even know what condition they are being put into. Even in my family, they just don't even care. So I think it is high time, with all the social media and stuff, we need to spread awareness and we need to be aware. Like you said, your family doesn't care. Do you have a air purifier back at home? No, I don't. Does your parent know about the whole concept of an air purifier? Are they willing to buy one? We didn't have that conversation. I did mention it, yes, but as I said, they're not. I don't think anyone cares at this point. As an individual, other than protesting on ground, what are other things, other steps that individuals should take as of now in the rising air pollution situation here in Delhi? Like पटाखे फोड़ना बंद कर दो. Yeah, that's one thing. Why are we still doing that? I mean, yeah, see, on an individual level, I would say, like, please choose public transport. That's a big thing. But mostly it's up to the industries and corporates, because individually people are like, one person's carbon footprint is not as big as like a whole industry's. Like, we don't own private jets. We don't emit that much carbon. So it's not really on us. So we have to hold somebody responsible. Now, she spoke about burning firecrackers, right? तो उस पे जो है ऑनलाइन ट्रोल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन कमेंट सेक्शन में, दे कीप ऑन सेइंग कि दिस इज समहाउ इंटरफेयरिंग विद देयर रिलीजन, द वे दे प्रैक्टिस देयर फेथ, देयर रिलीजन. सो व्हाट वुड यू से ऑन दैट एज यंगस्टर्स? Yeah, but like still पटाखे फोड़ना, firecrackers फोड़ना, but like Diwali is ended. Why are we still doing that? And also it's not, it was also not an integral part of our culture. बहुत पहले we just started doing that just a couple decades ago. उससे पहले कोई पटाखे थोड़ी फोड़ता था. We just do it now. So I don't think it's a part of our culture. क्योंकि पहले कोई नहीं करता था ये. Crackers were like crackers, like patake. It was invented in like China and everything. The practice started in China. We saw it. It's like a festive thing. Okay. So we obviously took it for us. But it's not that ancient time se ye chala aa raha hai. It's not an integral part of your religion. It's not a religious practice. Okay. Now, I want you guys as youngsters to answer those trolls जो ऑनलाइन कह रहे हैं कि AQI एयर पॉल्यूशन का मुद्दा सिर्फ अमीरों का मुद्दा है, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है उससे.
क्वेश्चन में तो आंसर एग्जैक्टली इसने बोला, क्वेश्चन में आंसर निकल गया है। जिनके पास 2 वक्त की रोटी के पैसे इकट्ठा करने का समय नहीं है, वो कैसे आएंगे प्रोटेस्ट में? जस्ट द थिंग इज कि जो ऑनलाइन जनरेशन और जो लाइक जिनके पास पैसा है, उनके पास इतनी रिसोर्सेज है, वो खुद को अवेयर कर सकते हैं ये जानने के लिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। बाकी लोग हैं उनको लगता है कि हाँ पोल्यूशन हो रही है, लेकिन उनको पता नहीं इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है और वो उनकी हेल्थ को कैसे डैमेज कर रहा है। सो आई थिंक दैट्स वन रीजन। कुछ तो प्रोटेस्टर्स मुझे चाय पीते हुए दिख रहा है, तो मैं उनसे थोड़ा पूछूं, आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए थे? जी जी। आप तो बैठ के चाय पी रहे हैं अपना प्लेकार्ड दबा के गोल घुमा के। नहीं, ये तो पर्चे हैं। अच्छा। और चाय तो पी ही जाएगी। तो लेकिन सारे प्रोटेस्टर्स वहाँ पे खड़े हैं भूखे प्यासे, हाहाकार मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप बैठ के चाय दबा रहे हैं दोनों। नहीं, चाय दबा नहीं रहे, चाय तो पी जाएगी। चाय पीना कब से गुनाह हो गया है? गुनाह नहीं हुआ तो और प्रोटेस्ट, अगर लोग आप प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट करते हुए दिखे नहीं मुझे वहाँ पे। नहीं, आपने नहीं देखा, हम अच्छा। वहीं पे थे। ठीक है, वहीं पे थे? हाँ। ये पर्चे कहाँ से ला रहे हैं? बीच में ब्रेक लेके अभी चाय पीना है। हाँ, बीच में चाय पी जा रही है। पिछले 2 क्या घंटे से वहीं पे थे। चाय सांस लेना क्रिमिनलाइज हो गया, आप चाय पीना भी क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, बताइए। हैं? ये आप लोग कर रहे हैं। वाइल कवरिंग द प्रोटेस्ट, यहाँ पे कुछ जो यंग प्रोटेस्टर्स थे, कॉलेज स्टूडेंट्स, तो उनके हाथों में मुझे ये मिला कि 17,000 मौतें अब तक। देखिए, मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर, द डिमांड इज़ लाउड एंड क्लियर। पुहार जो है आम जनता की, वो भी लाउड एंड क्लियर है सरकार के लिए। यूँ तो ग्रैब 4 इम्प्लीमेंट कर दिया गया, मगर अब सिर्फ ग्रैब 4 से नहीं, अब और भी जो है संगीन ठोस हार्डकोर स्टेप्स लेने पड़ेंगे भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को, हर सरकार को। जवाबदेही जो है दिल्ली के लोग कई लोगों से मांग रहे हैं। अब वो दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हो गए मनजिंदर सिंह सिरसा जी, वो इंडिया के कैबिनेट एनवायरनमेंट मिनिस्टर जी हो गए भूपेंद्र यादव जी, साथ ही साथ दिल्ली की सीएम श्री रेखा गुप्ता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। हर किसी से जो है दिल्ली की जनता जवाब मांग रही है कि और कब तक जो है इस हवा के साथ, इस गैस चेम्बर में रहना पड़ेगा दिल्ली की जनता को। बाकी ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें दी एज ओरिजिनल्स। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट विथ वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार।